हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो भाई आप लोग के लिए। चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट किया गया था इलेक्ट्रिकल मशीन का। हम लोग यहाँ पे सेकंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन के एमसीक्यूज़ के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे भाई। और एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा हुआ है ओके और उनको अगर एक टेस्ट सीरीज लगाना है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या फिर कहिए पूरा का पूरा मशीन अगर रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट के साथ, तो उनके लिए भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से सेशन हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंडेक्स मेंशन किया गया है। टोटल आपका 7 चैप्टर है जिसमें सबसे पहला है डीसी जनरेटर। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 140 क्वेश्चन है। उसके बाद डीसी मोटर की बात करें तो इसमें आपका 135 है। ट्रांसफार्मर की बात करें तो 175 है। इसमें आपका सिंगल फेज, 3 फेज, ऑटो, ट्रांसफार्मर सारा क्वेश्चन मिला करके आ जाएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसमें आपका टोटल 150 क्वेश्चन है। सिंगल फेज मोटर की बात करें इसमें आपका 95 क्वेश्चन हैं। अल्टरनेटर की अगर बात करें तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो ये आपका आ जाएगा 100 क्वेश्चन। टोटल इसमें आपका 915 क्वेश्चन जो है कवर किया जाएगा और एक एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। और ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे सेशंस जो है हम लोगों ने एज अ डेमो पर्पस के लिए ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। नहीं तो फिर अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं ट्रिपल आई क्यू के तो आपको यहाँ पे पहले से कंफर्मेशन होगा भाई कि हम लोग किस तरीके का कॉन्टेंट एक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज नाम का रहेगा। आपका यहाँ पे पूरा का पूरा मशीन जो है रिवीजन करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा भाई। यहाँ पे अगर टोटल फी की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा कंप्लीट मशीन का जो एमसीक्यूज है जिसमें टोटल आपका 7 चैप्टर कवर होगा। ये है आपका ₹450। और ये जो सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है ये 28 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है। यानी आज आपका कितना है 26, 27, 28 ठीक है। तो 2 दिन टाइम है आपके पास। कैसे आपको फी डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। यहाँ पे ये परमानेंट नंबर है ट्रिपल आई क्यू का 7519957965। इस नंबर से भाई आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये 3 चीज आपका बना हुआ ऑलरेडी। और इसी नंबर पे आपका व्हाट्सएप भी बना हुआ है और इसी नंबर पे आपका कॉलिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अगर आपको और भी फर्दर इंक्वायरी चाहिए होगा, अगर आप इस नोटिफिकेशन वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। फी पे करने के बाद ठीक है, जो भी आपने डिजिटल पेमेंट मेथड यूज़ किया फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप जैसे फी पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसी नंबर पे आपका व्हाट्सएप बना हुआ है तो स्क्रीनशॉट पहले आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे और अपना साथ ही साथ जीमेल आईडी सेंड कर देंगे भाई। जीमेल आईडी कहने का मतलब क्या है, abcd@gmail.com वो वाला ओके। तो अभी 28 से आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये सेकंड बैच है भाई। इससे पहले आपका ऑलरेडी फर्स्ट बैच चल रहा है ओके। तो हम लोग का यहाँ पे डीसी जनरेटर, डीसी मोटर ऑलरेडी कवर हो रखा है। तो अभी हम लोग ट्रांसफार्मर पे काम कर रहे हैं। तो अभी जो सेकंड बैच होगा तो उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, उनको रेगुलर लेक्चर्स एक तरीके से मिलते चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल मशीन के रिगार्डिंग। टोटल यहाँ पे 915 क्वेश्चन। ये 915 क्वेश्चन समझिए नाम का होगा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूंगा और उस कॉन्सेप्ट से आपका पैरेलली और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है भाई आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे ओके। जैसे अगर आप दूसरे बुक को फॉलो करते हैं, आर.के. राजपूत फॉलो करेंगे या फिर जे.बी. गुप्ता फॉलो करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे और वहाँ के भी एमसीक्यूज आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये था भाई आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का। और हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये आपका दूसरा एक तरीके से सेशन है। बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये नाम का बेसिक है भाई। ये पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का समझिए। ये जो मैंने यहाँ पे 16 चैप्टर मेंशन किए हैं 1 से लेकर के 16 तक, ये पूरा का पूरा आप समझिए मास्टर सेशन है वो आपका ठीक है। किसी भी आप एग्जाम में बैठेंगे फिर चाहे एई हो या फिर जेई हो, आपका कम से कम तो 25 से 30 क्वेश्चन घुमा फिरा करके इन्हीं 16 चैप्टर से एक तरीके से पूछता है। अगर हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसका भी फी सेम है आपका ₹450। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है आपका। सेम नंबर वहां पे मेंशन किया गया है 75। यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, ये आपका 7519957965 ओके।
सेम तरीके से आपको फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप ही पे करके स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा व्हाट्सएप में और अपना मेल आईडी दे दीजिएगा। और इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका चार्ज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग आपके सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब आपका इसमें करीब 100 क्वेश्चन है। डीसी सर्किट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 115 क्वेश्चन। डीसी नेटवर्क की अगर बात करें या फिर कहीं नेटवर्क थ्योरम की बात है 100 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल वर्क, पावर एंड एनर्जी की बात करें तो 95 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि मोस्ट वीवीआई भाई, ठीक है, 120 क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस भी मोस्ट वीवीआई 130 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरा का पूरा एमवीवीआई ही है एक तरीके से, पूरा चैप्टर आपका, किसी को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका 135 क्वेश्चन है। मैग्नेटिक सर्किट में 95 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 135 क्वेश्चन है। ये बैटरी हो गया आपका, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया आपका 90 क्वेश्चन। अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम लोग एसी फंडामेंटल भी बोलते हैं, इसमें आपका 135 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका एसी सीरीज सर्किट है जिसमें आपका रेजोनेंस से सब आ जाएगा भाई, इसमें 140 क्वेश्चन है। फेजर अलजेब्रा कैसे हम लोग पोलर फॉर्म में या फिर कहीं रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। 115 क्वेश्चन आपका एसी पैरेलल सर्किट का है। फिर से 115 क्वेश्चन 3 फेज सर्किट का है और 125 क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट का है। तो ये तो आपका अलग ही सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही कवर कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 1845 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और 1845 का मतलब एक एक क्वेश्चन पे आपका टाइम दिया गया। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ऐसा होता है भाई सेमेस्टर में पढ़ा होगा या फिर आपको पता होगा, ये सब कुछ नहीं भाई। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे मैंने प्रॉपर वे में टाइम दिया है, उसके पीछे का रीजन बताया, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो 1845 क्वेश्चन, ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मैंने इंडेक्स मेंशन किया है उस हिसाब से आपका आ रहा है। पैरेलल में जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे उससे जो आपका फर्दर जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे भाई वो भी आपका सॉल्व होते चला जाएगा। ओके, तो एक तरीके से ये जो आप एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो या फिर कहीं इलेक्ट्रिकल मशीन हो, ये एक तरीके से समझिए भाई आप एग्जाम देने से पहले टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग वेबसाइट पे जा करके या फिर कहिए जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, आर.के. राजपूत, वी.के. मेहता या फिर जे.बी. गुप्ता, ये सब क्या है भाई, ये सब टेस्ट सीरीज ही तो है। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का पूरा निचोड़ निकाल करके, एमसीक्यूज का मतलब क्या होता है, पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल करके वहां पे क्वेश्चन बनाया जाता है। क्लियर हुआ? तो अगर आपने पूरा का पूरा ये सब पढ़ा हुआ है तो अब हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज एक तरीके से लगा रहे हैं। अब जो वीक बच्चे हैं जिनसे नहीं सॉल्व हो पाता है या फिर जिन्होंने कॉन्सेप्ट प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा हुआ भाई, ओके, उनके लिए ही आपका। और यकीन मानिए जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ना, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, हूबहू जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाएगा हूबहू वहीं पे उठा के डाल दिया जाता है। क्योंकि एक बार जब आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, जैसे इमेजिन कीजिए आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ लिया, कुछ बचा ही नहीं इसमें, ठीक है, सब चीज पढ़ लिया आपने। तो अब इस चैप्टर से जो भी एमसीक्यूज बनाया जाएगा, एमसीक्यूज मतलब क्या, इस चैप्टर का पूरा घुमा फिरा के निचोड़ यहाँ पे पूछेगा। तो आपने क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पूरा अच्छे से कवर कर लिया है, तो जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, फिर जो भी आप बुक यूज कर रहे हैं, फिर कहीं पे भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो भाई कोई क्वेश्चन पैदा ही नहीं कर सकता एक्स्ट्रा। समझ में आया? क्वेश्चन कहां से पैदा कर पाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से साइंस है। अगर आपने पढ़ लिया पूरे अच्छे तरीके से तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो सबका आंसर आपको पता होगा। ओके, तो यहाँ पे एमसीक्यूज के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट देने का मतलब क्या कि आपके लिए फिर एमसीक्यूज यूं ही सॉल्व हो जाएगा, मेन कॉन्सेप्ट हो जाता है भाई। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल। और अभी इलेक्ट्रिकल मशीन 28 से स्टार्ट हो रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में ऑलरेडी आपका टोटल 16 चैप्टर है, जिसमें आपका 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है भाई। ठीक है, 3 चैप्टर पे और हम लोग अभी काम कर रहे हैं, यानी समझिए आपका 95% सिलेबस इसका, यानी जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करें तो इसमें करीब आपको अभी ऑलरेडी 13 लेक्चर में 100+ लेक्चर चला गया है। मेरे ख्याल से 108 या 109 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं। और अगर हम यहाँ पे पर लेक्चर की बात करें तो पर लेक्चर भाई आपका एवरेज ड्यूरेशन बता रहा हूँ 50 से 55 मिनट का पड़ेगा। ओके, तो अभी 109 लेक्चर 13 चैप्टर में रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, यानी आप सोच लीजिए 109 घंटा। और अभी 3 चैप्टर और बचे हुए हैं। 3 चैप्टर में आप समझ के चलिए उसमें भी आपका 40 लेक्चर चला जाएगा। तो ओवरऑल मान के चलिए 150 लेक्चर आपको ये पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल का मिलेगा।
और ये क्योंकि ऑलरेडी अबाउट टू फिनिश्ड है तो इसको आप भाई कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हम लोग इसका थर्ड बैच स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर के, ये 3 चैप्टर कवर हो जाएगा, उसका हम लोग थर्ड बैच को भी एक तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जिन्हें अभी चाहिए वो इस चीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मशीन को स्टार्ट करने से पहले ना आप बेसिक इलेक्ट्रिकल करिए, क्योंकि इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मशीन को समझने के लिए, फिर कहिए आगे जो आपका थर्ड पोर्शन है पावर सिस्टम उसको समझने के लिए ये 16 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने स्किप कर दिया, हल्के में ले लिया, तो भाई इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ओके, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, बताया मैंने 25 से 30 क्वेश्चन आपके इसी 16 चैप्टर से बनेंगे। ओके, और ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट तो अपने आप में सब्जेक्ट भाई यहाँ से तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर हो गया? तो और एक चीज़ देखिए, वैलिडिटी की अगर बात करें तो आपको भाई ये ओवरऑल 2 इयर्स तक रहेंगे आपके पास। ओके, और कैसे आपको मिलेगा ये आपके मेल आईडी पे गूगल ड्राइव के थ्रू दिया जाएगा। लेक्चर्स को कैसे एक्सेस करना है ये सब आपको छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू समझाया जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और डाउनलोडिंग ऑप्शन आपका यहाँ पे इनेबल रहेगा, तो अगर आपके पास 24 आवर्स नेट नहीं रहता है तो आप डाउनलोड करके भी ऑफलाइन में लेक्चर देख सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। दोनों ऑप्शन रहेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। तो आई होप कि आपका जो भी डाउट होगा भाई वो क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कोई फर्दर क्वेरी होगा तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और जो फ्रेशर हैं, एक चीज़ और, जो फ्रेशर है भाई और जिनको बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखना है, सब्जेक्ट वाइज जाना है, जैसे ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का तो एमसीक्यू सेशन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट भी आपका EEE का अवेलेबल हो जाएगा, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन का भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, पावर सिस्टम का भी मिल जाएगा, मेजरमेंट का भी मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स अभी हम लोग इसके चलते, इस प्रोजेक्ट के चलते उसको हम लोगों ने पॉज किया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट का वैसा कुछ रिस्पॉन्स था नहीं भाई, ठीक है, फीडबैक कुछ दे नहीं रहे तो तभी क्लास बंद हो, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये 2 सेशन बेसिक इलेक्ट्रिकल और जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है, अगर आप टेस्ट सीरीज के रूप में इसको लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं भाई। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया भाई मैं, और ये जो पोर्शन होगा ना इसको मैं स्टार्टिंग में रखूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया तो लास्ट में बताना सही नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल मशीन के एमसीक्यूज वाले सेशन मैंने जो सेकंड बैच स्टार्ट होगा इसके लिए, इसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 24 सीट्स ही अवेलेबल हैं। ओके, और सीट्स के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पे भी पोस्ट करके बताया था, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 24 सीट यानी सिर्फ और सिर्फ 24 स्टूडेंट ही इनरोल कर सकते हैं, उसका सीट फुल हो जाएगा तो एडमिशन क्लोज हो जाएगा आपका। और जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्योंकि सेकेंड बैच चल रहा था भाई, तो सेकेंड बैच में मेरे ख्याल से इसमें आपका, इसमें भी 40 या 45 सीट होगा, इसमें भी आपका सीट अबाउट टू फुल है। ओके, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ को रखना है, जितना जल्दी इनरोल कर लेंगे। और ऑलरेडी बताया 28 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है मशीन। ओके, तो 2 दिन है, 2 दिन के अंदर आपको अगर इनरोल होना है तो फी डिपॉजिट करके आप कर लीजिएगा।